यहाँ पर कोई ना कोई साथी मिल जाना ये ज़रूरी होता है। आज सूरज हमारे ऊपर मेहरबान है, यानी कि हम भी आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं। हाँ, हम आज जा रहे हैं एक टूरिस्ट की तरह। ये पूरा जो मैक्लोडगंज और धर्मशाला है उसका आपको छोड़ो, अब हम एक टूर लेंगे और टूर देंगे। मैं कभी भी कहीं भी जिस भी शहर में गई हूँ कभी एक टूरिस्ट की तरह ट्रैवल नहीं किया है, बल्कि वहाँ लोकल की तरह रही हूँ, वहाँ पर लोकल खाना खाया है, लेकिन टूरिस्ट स्पॉट्स पे नहीं गई हूँ। तो आज हम शाम के साथ, जो कि हमारे टैक्सी ड्राइवर भी होंगे और हमारे होम स्टे के ओनर भी हैं, उनके साथ मैक्लोडगंज और धर्मशाला जो भी वो दिखाएंगे। मुझे नहीं पता कि एक टूरिस्ट को यहाँ पे कहाँ कहाँ लेकर जाते हैं टैक्सी वाले भैया लोग। तो आज चलेंगे हम उनकी नज़र से इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आ जाइए, हमारी टैक्सी आ चुकी है और वो रिवर के उस साइड खड़ी है। मैं एक्साइटेड क्यों हूँ ये बता दूँ कि मुझे किसी के साथ ऐसे ट्रैवल करना बिल्कुल समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि मेरी फेवरेट जगह कुछ और है, मुझे वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, पर कई बारी जो गाइड होते हैं या जो टैक्सी वाले भैया होते हैं उनके मैप में वो होता ही नहीं है। तो मुझे वो भी देखना है कि क्या वो घुमाएंगे और क्या हमको वो नहीं घुमाएंगे। सो विल सी, हम डिस्कस करते रहेंगे। गुड मॉर्निंग श्याम। तो ये है श्याम, जो कि हम आज इनके इशारे पे घूमेंगे, जहाँ जहाँ ये ले जाएंगे हम वहाँ जाएंगे। शाम का नंबर और शाम का टैक्सी नंबर वो भी हम शेयर करने वाले हैं, तो वो आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शाम तुमको ठंड नहीं लग रही? हाँ, जैकेट लिए वैसे अभी। जैकेट लिया है। लोकल्स की ये खासियत है, वो हमसे बिल्कुल उल्टे चलते हैं। हम लगेगा विंटर वेकेशन में आए हैं और ये समर वेकेशन में। सो चलो, इनको मत फॉलो करना। अगर आप बाहर से आ रहे हो तो स्वेटर वेटर लेकर आना, ठंड है बहुत ज़्यादा। आ जाओ। देते रहेंगे। कहा ना, लोकल जब आप घूमते हैं और किसी के साथ घूमते हैं तो एक ये बेनिफिट होता है कि इर्द गिर्द की बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे यहाँ पे नौली गांव है, वहाँ मिट्टी के घर हैं और वहाँ पर होम स्टे भी हो सकता है। तो एक ऐसा लोकल इंसान मिल जाए जो कि जिसके साथ उठना बैठना आपको अच्छा लगता हो, जिसके साथ बातचीत करना अच्छा लगता हो। मैंने हमेशा पाया है कि हम अच्छी जगह ढूंढते हैं कि एक अच्छा होटल हो, लेकिन मेरे साथ ऑपोजिट है। रहना शायद मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँगी, मैं अच्छा इंसान ढूंढती हूँ। मुझे लगता है कोई ऐसा इंसान वहाँ का लोकल मिले जो बाय हार्ट अच्छा हो, जो बिज़नेस के साथ साथ ह्यूमैनिटी भी जानता हो, तो फिर मज़ा आता है ट्रैवल करने में, लोकल रहने में। तो जैसे मुझे यहाँ शाम मिला है, हो सकता है आपको भी कोई शाम मिल जाए, तो फिर घूमने का अलग मज़ा है। तो मैं सिर्फ आपको लोकल एक्सपीरियंस करना बता रही हूँ कि किस तरीके से आप लोकल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिल्कुल अकेले आना, लेकिन अकेले रह जाना नहीं। यहाँ पर कोई ना कोई साथी मिल जाना ये ज़रूरी होता है। हम अब पहुँचने वाले हैं नड्डी चौक, और यहाँ से आपको जाना पहचाना सब लगने लगेगा, क्योंकि अक्सर हम यहाँ आकर बैठते हैं।
पे दिखाते हो टूरिस्ट को ना। हाँ जी। तो ये क्या है? ये डल लेक है। डल लेक। तो ये जो डल लेक है इसको काफ़ी पवित्र माना जाता है, और ये जो मडी वाटर है इसको हम लोग दूर से देखते हैं ऐसे, लेकिन हाथ में लो तो ये क्लीन पानी है। तो लोग यहाँ स्नान करते हैं और यहाँ शिव टेम्पल पे जाकर दर्शन करते हैं। शिव मंदिर आपने हमारे वीडियो में देखा होगा, पिछले वीडियो में। मैं भी यहाँ अक्सर जब भी आती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि इस मंदिर में दर्शन कर सकूँ। तो अब हम डल लेक से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे किस ओर बढ़ रहे हैं शाह? आगे हम चर्च जाएंगे। चर्च। चर्च का क्या नाम है? चर्च का सेंट जॉन चर्च। तो चर्च देखने के बाद हम आगे बढ़ चले भागसूनाग मंदिर की ओर। भागसूनाग मंदिर से जुड़ी एक रोचक कहानी है। कहे तो सुना दूँ? सुनाई देती हूँ। कहते और सुनने में रास्ता कट जाएगा और आपको एक नई कहानी का पता भी चल जाएगा। कहानी के अनुसार भागसू नाम का एक राजा था। राजा के राज्य में सूखा पड़ा और पानी के लिए लोग तरस गए। तो राजा अपनी प्रजा के जल संकट के निवारण हेतु पानी की खोज में निकल पड़े। चलते चलते वो नागडल लेक पहुंचे और तालाब में पानी देखकर अपनी शक्तियों से सारा पानी अपने कमंडल में डाल अपने राज्य की ओर निकल पड़े। मुझे पता है राजा तो निकल पड़े, पर आप वहीं अटक गए हैं कमंडल में पानी भरने वाली बात पर। कहानी है। अब देखिए, कई ऐसी बातों पर हम विश्वास कर लेते हैं ना जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो आज इस कहानी पर भी विश्वास कर लीजिए और आगे बढ़िए। आगे क्या हुआ? नाग देवता ने जब देखा कि नागडल लेक सूखा है तो वो खोज में निकल पड़े कि आखिर किसने ये काम किया है। कहानी कहती है कि जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर भागसू और नाग देवता के बीच भयंकर लड़ाई हुई और भागसू हार गए। लेकिन जब नाग देवता को पानी चुराने के पीछे राजा भागसू की नीयत का पता चला तो उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया और इस जगह का नाम भागसू नाग रखा। भागसू नाग पुराना शिव मंदिर है। जो भी धर्मशाला आता है भागसू नाग टेम्पल ज़रूर आता है। भागसू नाग मंदिर के दर्शन करके मैं आगे बढ़ी भागसू नाग वाटरफॉल की तरफ। इधर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। इस सड़क पर चलना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एहसास दिला रहा था कि मैं भी इन टूरिस्ट में से एक हूँ। मुझे इन जगहों पर ख़ास लगते हैं यहाँ के टूरिस्ट, उनके भीतर का बच्चा। हाँ, ये बच्चे तो ख़ास हैं ही क्योंकि इनसे मैं पहले मिल चुकी हूँ, पर बहुत सारे ख़ास लोग आगे मिलने वाले हैं। हमारे एक शाहरुख खान। मैं बताऊँगी नहीं मैं किन की बात कर रही हूँ, पर आप गेस कीजिएगा वो शाहरुख कौन है। मुझे उनको देखकर बहुत अच्छा लगा था और मुझे लगा था कि उम्र के हर पड़ाव पर इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, जिंदा दिल, और फोटो हो तो इनकी तरह हो। आगे बढ़ चले। जानते हैं किस? वही खास जगह, पेट पूजा। पहले करेंगे पेट पूजा, फिर होगा काम दूजा। दलाई लामा टेम्पल धर्मशाला में वन ऑफ द मोस्ट एंटाइसिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन है। पर अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे वो हर जगह अच्छी लगती है जो ऊर्जा से भरी हुई होती है
और जो हमारे भीतर की छुपी हुई ऊर्जा को बाहर निकालने में हमारी सहायता करती है। मुझे वो हर दरवाजे पर जाना अच्छा लगता है जो दरवाज़ा हमें अपने भीतर के दरवाजे तक ले जाए और हमें खुद से मिलवाए। मुझे इस जगह पर शांत बैठना था और इसलिए मैं यहाँ बस चुप होकर दर्शन करती रही और यहाँ के रिचुअल्स को फॉलो करके एक जगह शांति से बैठी। लेकिन शांति कहाँ था आज तो हमें श्याम के साथ बहुत घूमना था। तो फिर हम यहाँ दर्शन करने के बाद और थोड़ी देर बैठने के बाद आगे बढ़ चले कांगड़ा म्यूज़ियम की ओर। वेलकम टू कांगड़ा आर्ट म्यूजियम धर्मशाला। आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री ये शब्द महज एक शब्द नहीं बल्कि आईना है जो ह्यूमन एवोल्यूशन से हमें रूबरू करवाते हैं। हमारा कल्चर, हमारा पास्ट, हमारी हिस्ट्री, हमारी कला और हमारे कलाकार हमारे और देश की धरोहर है। कांगड़ा आर्ट म्यूजियम में इन सब से गुजरने का मौका मिला। कला इंसान को जिंदा रखती है, पर समय के साथ साथ कला को हमें जिंदा रखना पड़ता है, हमें और आपको। यहाँ पर कांगड़ा आर्ट फॉर्म को जिंदा रखने का एक सराहनीय काम किया गया है। तो जी हम अपने कलाकार को जीवित करके हम यहाँ पर कला को निहारते रहे। एक छोटी सी मुलाकात भी हुई कुछ खास लोगों के साथ जो इस जगह को संभालते हैं और हम जैसे टूरिस्ट को ये मौका देते हैं कि हम इन पास्ट को, इन कला को निहार सकें। बहुत खूबसूरत अनुभव था। तो इसी अनुभव को अपने भीतर समाये हुए मैं आगे बढ़ी छोटे से तिब्बत की ओर। नॉर्बोलिंका इंस्टीट्यूट, सिद्धपुर, धर्मशाला। ये एक छोटा सा तिब्बत जैसा ही लगता है जो डेडिकेटेड है तिब्बतियन कल्चर और आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए। यहाँ आकर मुझे लगा अपने आर्ट कल्चर को बचा कर रखना कितना ज़रूरी है। वाकई में ये जगह बहुत खूबसूरत है। कभी भी धर्मशाला आए तो यहाँ ज़रूर आएँ। यहाँ आकर पता चलेगा कि आज भी तिब्बतियंस अपने आर्ट और कल्चर से कितना जुड़े हुए हैं और उसे प्रिजर्व करने के लिए कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ आप चाहें तो रुकने की भी व्यवस्था है। एक छोटा सा होटल है। एक छोटे से तिब्बत में अगर आपको अनुभव लेना है तो यहाँ आपका स्वागत है। मेरे पास समय की कमी थी इसलिए मैं यहाँ रुक नहीं सकती थी। नॉर्बोलिंका इंस्टीट्यूट घूमने में थोड़ा समय ज़्यादा लग गया तो फटाफट हम आगे बढ़े
लेकिन क्या करें, लिस्ट में बहुत कुछ था। क्रिकेट स्टेडियम और वॉर मेमोरियल को बाहर से ही निहारते हुए हम आगे बढ़े टी गार्डन की तरफ। अपनी नींद और थकान से हाथापाई करते हुए जीत आखिर मेरी ही हुई और मैं पहुंची आगे टी गार्डन में। सच बता रही हूँ, अपने पूरे जीवन में एक दिन में मैंने कभी भी इतने स्पॉट को कवर नहीं किया है। तो बस टी गार्डन में पहुंचकर अपने फिल्मी फितूर को थोड़ा पूरा किया और यहाँ पर नाच कूद कर, उछल गाकर टी गार्डन का भी मज़ा भरपूर लिया। फिर थोड़ी सी शॉपिंग की और शॉपिंग करके मैं बढ़ चली उस ओर जो हमारे लिस्ट में नहीं था। मैंने कहा था ना, अगर आप अपने ड्राइवर से रिक्वेस्ट करेंगे और उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पे करेंगे तो वो आपको उस जगह पर भी लेकर जा सकते हैं जहां आपकी इच्छा है। और मेरी इच्छा थी माँ दुर्गा यानी कि कुणाल पथरी मंदिर जाने की। मैं पहले भी आ चुकी हूँ और यहाँ मुझे बहुत मन था आने का, इसलिए मैं यहाँ भी आ गई। कुछ जगह पे जाना आप सोचते नहीं, पर वो जगह आपको खींच लेती है। ये मंदिर उन्हीं में से एक जगह है। यहाँ पर देखा हमने सनसेट पॉइंट पे पहुँचना हमारे लिए मुश्किल नहीं था, पर कहा ना, किसी भी कोने में पहाड़ों पे आप खड़े हो जाइए तो सनसेट का नज़ारा कुछ अद्भुत ही होता है। शाम हो चुकी है और शाम हमें लेकर अब जा रहा है नड्डी की ओर, यानी कि अपने होम स्टे की ओर। पूरा दिन कैसे निकला आप लोग देखते गए हैं, लेकिन वाकई में बताऊं, शाम थका नहीं हमें घुमाते हुए, लेकिन हम घूम घूम कर थक चुके हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपने YouTube पे देखा होगा, लेकिन सिर्फ देखकर ही वो आनंद नहीं लिया जा सकता, वो वहाँ जाने पर ही पता चलता है। और वो मैंने आज रियलाइज़ किया, क्योंकि इन सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को मैं दूर से जानती थी, लेकिन हर जगह नहीं गई थी क्योंकि मैं भीड़ से बहुत भागती हूँ। पर आज समझ में आया कि टूरिस्ट स्पॉट का या फिर उस भीड़ का, उसका भी एक अलग मज़ा है। तो जब ये टैक्सी से जब हम घूमते हैं लोकल, या कोई टूरिस्ट के साथ घूमते हैं, या ऐसे टैक्सी ड्राइवर के साथ घूमते हैं, या अपने होम स्टे ओनर्स के साथ घूमते हैं, तो उसका अलग मज़ा आता है। तो आज वो भरपूर मज़ा लेकर अब मैं जा रही हूँ वापस। और आपको एक बता देती हूँ कि एक पैकेज होता है जो कि तय किया रहता है कि हम यहाँ से निकलेंगे और यहाँ घूमते हुए वापसी करेंगे। अगर आपको ऑन द वे लगता है कि एक दो जगह एक्स्ट्रा देखनी है, तो ये आपके रेपो पे डिपेंड करता है कि कैसा रेपो है आपका अपने टैक्सी वाले भैया के साथ, या फिर डिपेंड करता है कि आप कुछ ऊपर नीचे जो भी आपस में नेगोशिएट करके जो प्राइस तय करें, उस प्राइस के हिसाब से आप एक दो जगह एक्स्ट्रा देख सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि जितना ये खुद दिखाते हैं वो इनफ है। और बस अब चलते हैं नड्डी की ओर। और स्पेशली बता दूं कि जो टूर शुरू होता है वो बेसिकली नड्डी से ही शुरू होता है। सन व्यू पॉइंट नड्डी में है और सनसेट पॉइंट नड्डी में है। तो इट डिपेंड्स कि आप कितने टाइम पे हर जगह फिनिश करते हो अपना फ़ोटोग्राफी और वहाँ पर घूमना फिरना, तभी तो आप टाइम पे सनसेट के टाइम पे पहुँच पाओगे नड्डी। तो खैर हम थोड़े हो चुके हैं लेट, लेकिन हमने सनसेट यहाँ मंदिर पर देख लिया है। तो बस अब चलते हैं वापस और फिर मिलते हैं वहीं नड्डी। नड्डी पहुंचकर एक लेमन टी के साथ मैंने अपनी पूरी दिन भर की थकान उतार दी और चल पड़ी अपने घर की ओर, यानी कि हमारा वही ठिकाना बल। बल में बहुत बल है बॉस। आज का दिन कोई दावत से कम नहीं है ना? अच्छा अच्छा खाना और अच्छा अच्छा घूमना, बस इसे ही तो दावत कहते हैं। तो हमारा दिन तो बहुत अच्छा था।
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और ये बताइएगा कि आप लोग जब यहाँ आए हैं तो क्या ऐसे घूमे हैं हर जगह, और कोई जगह मेरी छूटती है तो बताइएगा। हम फिर कल मिलते हैं। आज ये नहीं बोलूँगी कि आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि आज ये लाइन मेरे डिक्शनरी से हटा देनी चाहिए मुझे। कल मिलते हैं। राम राम, जय भारत, शब्बा खैर, गुड नाइट, लव यू। हिमाचल का आंचल इतना बड़ा है, मुझे आज पता चला। आप भी कभी आइए और इस आंचल में अपने आप को ढांपिए, बहुत अच्छा लगेगा। एक सुकून मिलता है जैसे माँ के आंचल में मिलता है, बिल्कुल वैसे। गुड नाइट।